हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और उसमें से हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े हुए हैं, जिसमें से हमने सिखाया हुआ है कि सीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं। उसके बाद पी आई निकालने में सी एफ, तो देखिए क्या है कि सी एफ के लिए मैंने एक ही लेक्चर बनाया था और पहले ही लेक्चर में सी एफ निकालना मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन पी आई में क्या है कि पी आई निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो हमने काफ़ी ज़्यादा टाइप्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज मैं एक नया टाइप्स लेके आया हूँ कि पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकालते हैं अगर वो इस टाइप से दिया हुआ है। और टाइप क्या होता है कि देखिए जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर तो देखिए ये y का फंक्शन होता है, लेकिन ये होता है x का फंक्शन। और x के फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इस वजह से इसमें टाइप्स बन जाते हैं कि पी आई निकालने के लिए अलग अलग टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे जितने भी पुराने वीडियो हैं जो इस चैप्टर के हैं, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए, आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो पहले पुराने लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये वाला टैप्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि इस टैप्स में क्या होगा कि आपको पिछला वाला भी थोड़ा बहुत आना जरूरी है, तभी जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि टू फाइंड टाइप्स, पहले लिख लेते हैं टाइप्स। हमारा कौन सा था ये टाइप्स, हमारा शायद 6 टाइप्स था। क्लियर है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि टू फाइंड पी आई, टू फाइंड पी आई। ठीक है, टू फाइंड पी आई इफ व्हेन क्यू इज फॉर्म ऑफ साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। एंड यहां पर क्या होगा कि जो एफ माइनस ए स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा। और इससे पहले हमने टैप्स जो पढ़े हुए हैं उसमें क्या था कि यहाँ पर जो माइनस ए स्क्वायर, एफ माइनस ए स्क्वायर था, वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता था। कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये इस फॉर्म में मैं रख दूं, जैसे यहाँ पर ये इस फॉर्म में है जैसे, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है मान लीजिए साइन ए एक्स। ओके, तो मैं पिछला बता रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर होता था कि डी स्क्वायर की जगह हम लिखते थे एफ माइनस का ए स्क्वायर, फिर इसके बाद यहाँ पर साइन ए एक्स लिख देते थे। और यहाँ पर ये इसलिए 0 नहीं लिखते थे, पहले ऐसे कर देते थे कि 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता तो अनडिफाइंड हो जाता, अनडिटर्मिनेट हो जाता। लेकिन बात ये हो जाती है यहाँ पर कि अगर ये मान लीजिए कि इक्वल कर दिया, ठीक है, कर दिया इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन तो क्या हो सकता है कि क्वेश्चन भी अलग अलग प्रकार से बन सकते हैं। यहाँ पर जो एफ डी होता है उसका फंक्शन जो होता है वो अगर बन गया ऐसा कि यहाँ पर अगर मैं माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह रख दूं और लेकिन उसकी वैल्यू 0 आ जाए, नहीं समझे अभी। जैसे ये लिखा है यहाँ पर कि ये है डी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कि माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है, सॉरी प्लस ए स्क्वायर। अगर ये इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, अगर लिख दिया तो यहाँ पर जो डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर लिखना है, तो मैं ये इस डी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने माइनस ए स्क्वायर लिख दिया है ना, तो ये प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस वजह से कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब यहाँ अगर 0 आ गया तो ये कह दिया कि भाई माइनस ए स्क्वायर, जो एफ माइनस ए स्क्वायर है, ये इक्वल टू 0 हो गया।
क्योंकि देखिए ना यहाँ पर ये 0 आ गया अगर, तो फिर क्या होगा, है ना, तो फिर क्या होगा, तो वही चीज मैं आज आपको समझाने वाला हूं। क्लियर है? तो अब इसमें किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे मैं वो आपको बता रहा हूं कि अगर ये f माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है तब, तो यहां पर पहले बात तो ये इस फॉर्म में होगा, ठीक है। ये अगर इस फॉर्म में हो रहा है हमारा, ठीक है, और मान लीजिए कि साइन ए एक्स है। क्लियर है? अगर ये साइन ए एक्स है तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो यहां पर साइन ए एक्स है अगर, क्लियर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको कि इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, एफ माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है, एंड साइन ए एक्स। तो साइन ए एक्स है तो साइन ए एक्स की जगह देखिए यहां पर क्या लिखना है कि इफ टेकिंग इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ऑफ e की पावर आई ए एक्स। मैं ये क्यों लिख रहा हूं यहां पर, ये देखिए यहां पर हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि e की पावर आई ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स। क्लियर है? तो यहां पर देखिए जब साइन का फॉर्म है साइन ए एक्स, तो हम साइन ए एक्स में हम ये वाला पार्ट लेते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर आई हो जाता है, ठीक है, ओके। यहां पर इमेजिनरी पार्ट का मतलब हो जाता है ये, ठीक है। और यहां पर अगर आप ये अभी नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, यहां पर आप इस तरीके से रखा रहने दीजिए। क्लियर है कि ये लिख दिया हमने, ये है। अब साइन ए एक्स है तो साइन ए एक्स में हम कहेंगे कि टेकिंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई ए एक्स। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट ये है तो ये हम लेंगे। क्लियर है? अगर साइन एक्स है और कब है, जब यहां पर मैं कह दूं कि ये कि एफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तब ये हमारा रूल फॉलो होगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो बस अभी तो क्या है कि ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर ये है तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे इसको। ठीक है, और कैसे लिखेंगे वो सब चीज मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये सब चीज मैं आपको अभी दिखाऊंगा। क्लियर है? एंड अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि cos ax का देख लेते हैं। ठीक है, अगर sin ax का है तो cos ax का भी होना चाहिए, है ना। तो cos ax में क्या होगा, तो फिर देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए ये pi है, यहां पर pi है, हम निकाल रहे थे। ठीक है, pi जो 1/f d², और यहां पर मान लीजिए अब cos ax है। क्लियर है? तो यहां पर इक्वल टू 1/f d² होगा इफ टेकिंग यहां पर रियल पार्ट। अब हमें रियल पार्ट लेना है। क्या लेना है? रियल पार्ट लेना है। अब रियल पार्ट क्या होगा इसका? रियल पार्ट होगा ये, क्योंकि देखिए ये पोलर फॉर्म होती है कि नहीं होती, ई की पावर आई थीटा, है ना। ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसमें यही होता है। बस यहाँ पर ई की पावर आई ए एक्स हो गया थीटा की जगह, इसलिए मैंने ये रख दिया है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लेंगे cos ax। कब लेंगे? जब हम आंसर कंप्लीट करेंगे। वो आंसर किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो चीज अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बस मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा था कि हम किस तरीके से हम आगे प्लान है, मैं दिखा रहा था कि प्लान क्या है मेरा। ठीक है, मेरा प्लान क्या है ना, इसको सॉल्व करने का, वो चीज है मैं आपको बता रहा था। तो अब यहां पर हम क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से फिर मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा।
तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सॉल्व, अगर ये इस फॉर्म में आए, ठीक है, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, d2y अपॉन dx2 प्लस a स्क्वायर y, ठीक है, इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं अब cos ax वाला सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर sin ax का दिखाऊंगा, ठीक है। अगर ये है हमारा, क्लियर है, तो इसी तरीके के मैंने अभी इससे पुराना बताया था, वहां पर बताया था कि जैसे ये था कि नहीं था, वहां भी यही था, साइन भी था, लेकिन क्या हो गया कि यहां पर जो एफ डी हो गया, एफ डी का मतलब क्या है कि यहां पर ये फंक्शन हो गया इस तरीके से, इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है हमारा, ये है, एफ डी क्या है हमारा, मैं बता रहा हूं कि ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर मैं वाई कॉमन ले रहा हूँ, इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो d क्या है हमारा, ये है, और y है हमारा ये, तो ये जो है ये, ठीक है, इसकी बात है मैं कर रहा था कि ये हमारा चेंज हो जाता है, और जब ये चेंज हो गया, ठीक है, तो बस फिर कहानी अलग मोड़ ले लेती है, ठीक है। जब कहानी अलग मोड़ ले ली तो फिर उसका जो वर्क होगा वो भी अलग होगा। तो ये देखिए, पहले तो मैं इसको बता चुका हूं कि किस तरीके से लिखते हैं, d2y प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस ए एक्स, क्लियर है। यहां से y कॉमन ले लेते हैं, पुराने लेक्चर देख लीजिए तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो, बेसिक पता है तो फिर अच्छी बात है। अब ये हो गया, अब इतना करने के बाद यहां पर मैं एक्सिलरी इक्वेशन निकाला करता हूं, ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है कि d की जगह m होता है, तो d स्क्वायर की जगह m स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा कि m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर, अब m होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस a स्क्वायर, ठीक है। देन m इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर -1 बचेगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं आई ए, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 0 प्लस माइनस आई ए, ठीक है, ये चीज। इसका मैं फॉर्म बता दे रहा हूं कि जब सी एफ निकालते हैं तो m इज इक्वल टू एल्फा प्लस माइनस आई बीटा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है e की पावर एल्फा एक्स, फिर यहां पर cos बीटा एक्स प्लस साइन बीटा एक्स, ठीक है। तो बस यहां पर एल्फा क्या है हमारा 0x है, एंड cos बीटा क्या है हमारा, यहां पर a है, तो cos ax हो गया प्लस साइन ax हो गया, क्लियर है। तो इसको अभी मैं लिखूंगा तो इसकी पावर 0, तो फिर ये 1 हो गया, तो ये सिर्फ हो गया cos ax प्लस साइन ax, क्लियर है। तो ये हमारा CF निकल आया। तो CF निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी। अब इसके बाद हम सीधे सीधे क्या निकालेंगे, PI निकालने की कोशिश करेंगे। तो PI निकालने के लिए देखिए बस यहीं पर ही सबसे मेन है, जिसके लिए मैं आपको अभी तक ये करता रहा हूं। PI इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एफ डी स्क्वायर होना चाहिए, फिर यहाँ पर क्या है cos ax है, यही बताया था फॉर्म, है ना। ये इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर। यहाँ पर क्या कहा था कि यहाँ पर लेना है हमें रियल पार्ट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर पहले ही लिख दूँ कि रियल पार्ट इन e की पावर आई ए एक्स, ठीक है, ये लिख दिया, एंड इंटू 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर लिख दिया, क्लियर है। अभी मैं और अच्छे समझा देता हूं कि डी स्क्वायर है एफ डी स्क्वायर है ये चीज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, यहां पर एफ डी, ठीक है। यहां पर मैं जैसे ही एफ डी लिखता हूं, ओके, यहां पर मैं जैसे ही एफ डी लिखता हूं
यहाँ पर डी एफ डी स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ पर डी स्क्वायर है लेकिन मेरे पास क्या है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये, ठीक है। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, क्लियर है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया। अगर सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर होता तो बात अलग थी, यहाँ पर क्या है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ये लिखने के बाद यहाँ भी आप डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एफ हटा लो, ठीक है, यहाँ से भी एफ हटा लो। अब एफ का फंक्शन थोड़ी है, अब तो ये वैल्यू हो गई ना हमारी, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ई की पावर आई ए एक्स। ई की पावर आई ए एक्स का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला जानते हैं कि ये होता है कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, क्लियर है ये चीज। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पर, कि अगर ये है और यहाँ पर 1/f डी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है इसका वो वैल्यू, ये है ना डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम वही रखेंगे ना डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब ये रख दिया फिर रियल पार्ट हमें निकालना होता है कॉस ए एक्स में, तो मैंने फिर ये रख दिया और रियल पार्ट है ये पूरा फॉर्मूला हो गया आई ई की पावर आई ए एक्स कॉस ए एक्स की जगह हम ये लिखा करते हैं। फिर इसके बाद ये देखिए रियल पार्ट ये है ना कॉस ए एक्स, तो अब रियल पार्ट है तो अब सॉल्व कैसे होगा, ये चीज है मैं बता रहा हूं आपको कि सॉल्व कैसे करेंगे। इतना करने के बाद तो ध्यान से देखिए इसको 1/d स्क्वायर, या इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है, मैं अगर आई स्क्वायर की वैल्यू पूछूं तो ये होता है -1, होता है कि नहीं होता है। तो मैं अगर यहां पर लिख दूं माइनस पहले बाहर, फिर यहां पर लिख दूं आई, फिर ए का होल स्क्वायर, तो ये फिर से यही बन जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। ये चीज करने के बाद फिर यहां पर लिखना है कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, ठीक है। इतना आपको लिखना है, लिख लिया। फिर देखिए यहां पर इतना करने के बाद इसको, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा डी प्लस आई ए और डी माइनस आई ए, और यहां पर कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, क्लियर है। अब देखिए यहां पर बात वही चीज है जो मैं अभी बता रहा था कि f माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये चीजें हो रही है हमारे साथ। तो यहां पर अगर मैं, ठीक है, अगर मैं ये वाली बात बताई अभी मैंने, ठीक है, अब मैं बताने वाला हूं कि यहां पर अगर a है, ठीक है, a है कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, तो अगर मैं इसकी जगह सॉरी मैं क्या कर रहा था अभी, यहां पर इसकी जगह कॉस ए एक्स प्लस आई साइन एक्स, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले आप यही लिखते रहो e की पावर आई ए एक्स, यहाँ भी e की पावर आई ए एक्स एक्सपोनेंट वाला e की पावर आई ए एक्स, ये लिख दो, ठीक है। जब ये लिख दिया हमने तो एक्सपोनेंट का मैंने बताया हुआ है, जब एफ ए यहाँ पर जैसे एफ ए होता है तो वो इक्वल टू 0 पे, इसको मैं इससे पुराना वाला लेक्चर बता चुका हूँ, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो x के आगे होता था वो d रख देते थे d की जगह, तो यहाँ पर अगर मैं आई ए रख रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं रखना है, यहाँ पर रख देना है, तो आई ए रख दो यहाँ पर, तो 1/i a प्लस आई ए 2ia, ठीक है, एंड ये हो जाएगा d, फिर d की जगह d प्लस आई ए लिखते हैं, यहाँ पर d प्लस आई ए ये लिख देते हैं, एंड माइनस आई ए। तो यहाँ पर जब ये खोलेंगे तो ये आई ए से आई ए कट जाएगा,
और यहाँ पर बचेगा 1/2 i, फिर a, फिर ये d, ठीक है, एंड e की पावर i a x, ये चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ से बन के चली आई। बाद में हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे, मैंने पहले ही खोल दिया, वो हमें नहीं करना है। अब देखिए क्या करेंगे, 1/2ia एंड e की पावर i a x है, तो मैं e की पावर i a x को यहाँ पर रख लेता हूँ और यहाँ हो जाएगा 1, क्लियर है, ये 1/ia और यहाँ पर d, ठीक है, ये चीज़ ऐसे रखी है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ ना, e की पावर ये 2ia यहाँ रख लेते हैं और इसको लिखते हैं 1/d और यहाँ पर 1, इस तरीके से लिख लेते हैं। इस तरीके से लिखने के बाद मैंने पहले बताया था कि d का अगर करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं और 1/d होता है तो इंटीग्रेशन हो जाता है कि e की पावर i a x और फिर 2ia और ये हो जाएगा x, क्लियर है। तो अब क्या करना है यहाँ पर कि ये i है तो हम ऊपर नीचे i का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी i का मल्टीप्लाई, यहाँ भी i का, तो ये i स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, i स्क्वायर का मतलब -1 होता है, एंड ऊपर i लग गया एंड e की पावर i a x अपॉन 2ia, क्लियर है। अब ये है, तो अब यहाँ पर हमें करना है कि मैंने बोला था यहाँ पर कि रियल पार्ट इन i a x, तो वो रियल पार्ट हम यहाँ से निकालते हैं। कैसे कि अगर मैं रख दूँ -i, क्लियर है, 2ia, अब यहाँ पर रियल पार्ट क्या होगा वो ये डिसाइड करेगा। कैसे, e की पावर i x का अब खोल देते हैं फॉर्मूला, cos ax प्लस i साइन ax, क्लियर है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस अंदर जाएगा -i, ये i am नहीं यहाँ लगेगा, i/2a और x भी आएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x भी हो जाएगा, तो 2iax cos ax, क्लियर है ये चीज़। फिर प्लस माइनस प्लस माइनस एंड i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर लिख देंगे x है, यहाँ पर लिख देंगे x/2a, क्लियर है, एंड ये साइन ax, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर हो गया, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस प्लस पहले से ही माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर x/2a बचा और ये साइन ax, तो ये साइन ax। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो है ये हमारा रियल पार्ट है क्योंकि यहाँ i नहीं लगा, ये i लगा तो ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को हमें छोड़ देना है, रियल पार्ट को ले लेना है। तो रियल पार्ट हमारा x/2a साइन ax है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है पी आई निकालने का। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि आपको जितनी भी डिफिकल्ट लग रहा है वो सब आपको दूर हो जाए, ठीक है। तो ये पी आई निकाल लिया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर y = CF प्लस पी आई रख देंगे, है ना, तो CF की वैल्यू ये है, पी आई की वैल्यू ये है, रख दीजिए cos ax प्लस साइन ax प्लस x/2a साइन ax, क्लियर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो, तो इस तरीके से निकाला करते हैं। और समझना है तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बस इतना ही रहेगा हमारा। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या होगा। अब ये कॉस में है, वो साइन में होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं।
तो क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है, किसमें लिखा है, सॉल्व d2y अपॉन में dx2 प्लस 4y इक्वल टू साइन 2x। क्लियर है? ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले CF निकालना है। CF कैसे निकालेंगे? d स्क्वायर है, y रखेंगे प्लस 4y है इक्वल टू साइन 2x है। ठीक है, और पास से यहाँ से, तो ये d स्क्वायर प्लस 4, ये y इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, तो d स्क्वायर प्लस 4। अब एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए m स्क्वायर प्लस 4 रख देंगे इक्वल टू डायरेक्ट 0। इसके रूट निकालेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो m की वैल्यू जो आएगी 0 प्लस माइनस i, फिर ये 2 आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसका रूट लगाएंगे तो 4 का 2 स्क्वायर होता है, 2 बाहर, माइनस का 1 बचेगा रूट के अंदर, तो वो i। तो ये अब CF निकालने के लिए ये क्या रखेंगे? CF इज इक्वल टू e की पावर अल्फा x, मतलब ये 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा cos 2x प्लस साइन 2x। क्लियर है? ये हमारा CF निकल आया। अब CF निकालने के बाद अब हम यहाँ पर निकालेंगे PI। PI इज इक्वल टू 1 अपॉन, सीधे रखो आप d स्क्वायर प्लस 4, d स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर लिख दो साइन 2x। क्लियर है? अब क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 लिख लीजिए, एंड यहाँ पर लिख लीजिए e की पावर i, a की जगह 2 है तो 2 रख लीजिए एंड x रख लीजिए। ये हो गया। अब आपको करना क्या है? 1 अपॉन डी स्क्वायर है, माइनस रखिए, यहाँ पर i लगाइए एंड 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, एंड यहाँ पर e की पावर i 2x। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोल देना, 1 अपॉन डी प्लस 2i एंड d माइनस 2i। क्लियर है? एंड e की पावर i 2x। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 2i अगर मैं रख देता हूँ d की जगह, क्योंकि ये होता है एक्सपोनेंट में, मैंने सिखाया हुआ है कि d की जगह 2i रखते हैं, क्योंकि ये ax होता है, तो a की जगह a कहाँ रखते हैं? जहाँ जहाँ d होता है। तो अगर मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ रख दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 4i, है ना। लेकिन यहाँ रखूंगा तो 0, तो 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए एक और था हमारा एक्सपोनेंट में कि जब ये हमारा जब 0 हो जाए, क्या हो जाए 0? ये fa अगर 0 हो जाए तो क्या करना है यहाँ पर, और ये fa अगर 0 ना करें तो जब 0 ना हो तो हम सीधे यहाँ पर a रख देते हैं d की जगह, तो ये रख दिया। अब अगर 0 हो रहा है तो दूसरा वाला यहाँ यूज करते हैं, वो ये यूज करते हैं कि अगर ये है तो यहाँ पर d की जगह हम लिखते हैं d प्लस 2i, ये लिखा करते हैं। अब प्लस 2i मतलब क्या होता है? a। ठीक है, d प्लस a, और फिर ये जो माइनस बाहर है तो माइनस का 2i, ये अलग। ठीक है, एंड यहाँ पर e की पावर i 2x। क्लियर है? तो इससे पुराने लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, ये चीज़ हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर ये मैं कोष्टक हटा दूँ तो ये सिर्फ ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा d। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर e की पावर i 2x बाहर लिख लूँ, एंड ये 4i लिख लूँ यहाँ, एंड 1 अपॉन d, और यहाँ पर बचेगा 1। क्लियर है? ओके। अगर ये देखिए, इसको इंटीग्रेशन बोला करते हैं 1 अपॉन डी को, और सिर्फ d को d अपॉन डी एक्स, इसको d अपॉन डी एक्स बोलते हैं। और अगर ये 1 अपॉन डी है तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन हो जाता है, dx हो जाता है। क्लियर? जैसे हम ये बोलते हैं। ठीक है,
तो अगर 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं x अपॉन 4i, क्लियर है, x अपॉन 4i e की पावर i 2x, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये करना है कि i को हटाना है, तो ऊपर i और नीचे i मल्टीप्लाई कर लो। तो ये i स्क्वायर मतलब -1, तो माइनस हो गया, और ऊपर i लग जाएगा तो i x अपॉन 4, ठीक है। e की पावर i 2x को लिख सकता हूं मैं cos 2x प्लस i sin 2x, क्लियर है, क्योंकि फॉर्मूला होता है e की पावर i ax का cos ax प्लस i sin ax, ठीक है। ये तो इसी की वजह से मैंने ये a की जगह 2 रख दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर इमेजिनरी पार्ट हमें लेना है। क्या लेना है, इमेजिनरी, क्योंकि साइन में इमेजिनरी लेते हैं, कॉस में रियल लेते हैं। तो यहां पर इमेजिनरी रियल कैसे लेंगे, अब यहां पर ऐसा नहीं करना है कि ये इमेजिनरी है तो यही उठा लो, ऐसा नहीं करना, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, i होगा, x होगा अपॉन 4 होगा एंड cos 2x होगा, ठीक है। ये हो गया, माइनस प्लस माइनस, i का मल्टीप्लाई i में तो i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो वो माइनस कर देगा इसको प्लस, ठीक है। तो i कैंसिल हो गया, x बचा अपॉन 4 बचा एंड ये sin 2x बचा, क्लियर है। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला इमेजिनरी होता है, ये वाला रियल होता है। हमें कौन सा लेना है, इमेजिनरी लेना है, तो ये वाला ले लेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस एक्स आई अपॉन 4 cos 2x, क्लियर है। तो ये हमने क्या निकाला, pi निकाला। अब हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं हम यहां पर लिख सकते हैं, ओके सही है। तो यहां पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो बस ये रख देना सी एफ एंड ये क्या है हमारा पी आई, ओके। तो बस ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड रुकेंगे आप थोड़ा सा। अच्छा हाँ, यहाँ पर क्या करना है कि जब आप इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो i को आपको हटा देना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर i देखना है, यहाँ पर i हटा देना है, क्लियर है। और हाँ, यहाँ पर जो CF निकालना था तो यहाँ पर C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x ये लिखा जाता है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा माइंड से निकल गया, तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये प्लस ये रख देंगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप फिर से एक बार कोशिश कीजिए, और जहां पर भी आपको डाउट हो रहा है कि मुझे इस पॉइंट को समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं वहां देखूंगा, तो मैं आपको अगले लेक्चर में ज़रूर बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। गुड बाय।